कभी घमंड नहीं करना चाहिए। किसका समय कब और कहाँ बदल जाता है ये किसी को पता नहीं चलता। लेकिन इंसान जो है हमेशा समय पर घमंड करता है और वो सोचता है कि हमेशा अजर है, उसके लिए कुछ अनुचित हो ही नहीं सकता है, इसीलिए कि वो कुछ भी गलत काम करने पर मजबूर हो जाता है। मैं आपको आज ऐसी 3 बातें बतानी चाहती हूँ जो कि अगर आप समझ जाते हैं तो आपकी ज़िंदगी, आपकी लाइफ में कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी। मैं आपको वो 3 बातें हमेशा याद दिलाऊंगी। अगर आप समझ जाते हैं तो आप किसी से धोखा नहीं खाएंगे। वो 3 बातें ऐसी हैं जिसको जानने के बाद आपको भविष्य में कभी भी किसी से ईर्ष्या नहीं होगी। तो ये 3 बातें जानने के लिए हमारे साथ ब्लॉग विद रवि कुमार में बने रहिए। तो आइए इसके माध्यम से आपको एक कहानी सुनाती हूँ, जो कहानी सुनने के बाद आपको उसके बारे में वो खुद ब खुद समझ में आने लगेगा। बात बहुत साल पुराने की है। किसी राज्य में एक राजा राज करता था जिसकी 3 पत्नी थी। उसके कोई संतान न थी। वो तीनों पत्नी ऐसी थी कि उनकी कोई संतान न थी। राजा की उम्र भी बहुत जा रही थी लेकिन संतान होने की कोई आसार नजर नहीं आ रहे थे। उसने बहुत सारे यज्ञ कराए, पूजा कराए, पाठ करवाए, लेकिन कुछ ऐसा हुआ नहीं जिसके कारण से उन्हें पुत्र की या पुत्री की प्राप्ति हो। राजा हताश निराश होकर बैठ गया था। लेकिन उसकी जो बड़ी वाली पत्नी थी वो पूजा पाठ में बहुत ही भगवान शिव पर बहुत अपनी असीम विश्वास रखती थी। वो भगवान शिव की और पार्वती की समझी की सबसे बड़ी भक्त थी। वो भक्त हमेशा पूजा पाठ में विलीन रहती थी। लेकिन ये 2 जो रानियां थी इनके, वो हमेशा सोचते थे कि राजा हमारे पास रहे या फिर राजा हमारे पास रहे। और ये दोनों न पूजा करती थी ना पाठ करती, ये सब सिर्फ साज श्रृंगार में ही मशहूर रहती थी। कभी भी पूजा पाठ तो क्या, कोई लोग अगर आते हैं थे खाने पीने के लिए तो उसे भी देने के लिए ये लोग तैयार न थे और अपने में वो मशहूर रहते थे। लेकिन बड़ी रानी स्वभाव से शालीनता थी। उसी भगवान की पूजा करते करते उसे भगवान ने वरदान दे दिया, भगवान शिव ने उसे वरदान दे दिया कि जाओ तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। बड़ी वाली रानी ने गर्भ धारण कर लिया। जैसे ही गर्भ धारण को सभी के बारे में पता चला तो राजा तो खुशी से फूले नहीं समाये, लेकिन रानी जो थी, इनकी 2 रानियां, वो बहुत ही दुखी हो गई। दुखी क्या मतलब समझिए कि ईर्ष्या उसके भाव में भर गया। उसने सोचने लगा कि अब ये क्या करेंगे। अब तो राजा इस रानी को ऐसे भी बहुत मानते हैं और इनके अगर बच्चे हो जाएंगे तो और ज्यादा प्यार करेंगे। अब हम कहाँ जाएंगे। सोचते सोचते छोटी रानी ने कहा कि मैं तो अपने मायके चली अपने। लेकिन मंझली रानी ने कहा कि अगर चले ही जाना है तो जाने का विकल्प नहीं निकलता, उसका कोई उपाय किया जाए। और इसका उपाय क्या होगा उसको हमको भी नहीं पता है। उसके बाद इसे घंटों, 2 घंटे, 3 घंटे बैठ के उसने अपने बारे में सोचा और उसने एक विकल्प निकाल ही लिया। जिसे कहते हैं ना, दिमाग खुराफाती होता है तो दिमाग में कुछ न कुछ खुराफाती आइडिया आ ही जाता है। मतलब किसी तरीके से उसने रानी को हटाने के लिए तय कर लिया था। उसने कहा कि अगर रानी को देश निकाला कर दिया जाए तो वो अपने बच्चे को कभी नहीं देख पाएगा। राजा बोला ऐसा करते कैसे हैं। उसने कल होके अपने जो उनके प्रिय पंडित जी थे, जिनके सारे काम उन्हीं के रहित अंदर में होते थे, देख रेख में होते थे, उन्होंने उसे बुलवाया और उसे कहा कि जो पंडित जी जो खाना पीना बहुत अच्छे से खिलाई पिलाई। पंडित भी बहुत खुश हो कि आज 2 रानियां इतने प्यार से मुझे क्यों खिला रही, आखिर बात क्या है, बात कुछ तो होगी। तो उसने कहा कि महाराज, पंडित जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बोला हाँ कहिए, कहना क्या है। बोला आप राजा से अपनी पत्रिका में के बारे में ऐसा कहिए कि आप जैसे ही आप पुत्री के आँख
पुत्र को आप देखेंगे तो आप अंधे हो जाएंगे और आपके राज पर महान संकट विराजमान हो जाएगा। लेकिन पंडित ने यहाँ से उठा और कहा कि मैं ऐसा काम नहीं करूँगा। रानी ने उन्हें फिर से पकड़ लिया और फिर से कहा कि मैं आपको बहुत सारे धन दूंगी, बहुत सारे पैसे दूंगी, जो कि आपको करना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो मैं आपके परिवार को मरवा दूंगी, और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके साथ पीढ़ियां भी बैठ के खाएंगे, इतनी पैसे मैं आपको दूंगी। उसने छोटी रानी से इशारे से कहा। छोटी रानी ने एक थैले लेके आई जिसमें एक भरा हुआ सोने का सिक्का था। बोला, इससे ज़्यादा और आपके लिए कुछ नहीं होना चाहिए महाराज, जो आप ऐसा करिएगा या फिर आप अपने मारे जाइएगा। पंडित भी उसके बातों में आ गया और मानव की सारी विधि, ज्ञान, बुद्धि सब धरा का धरा रह गया और वो लालच में आ गया। जब लालच में आ गया तो कल होके जब वो राजमहल में पहुंचा तो उसने कहा कि क्या हुआ पंडित जी, पुरोहित जी, जो आप इतनी दुखी क्यों हो और आपकी माथे पे चिंता की लकीर कैसे है? उसने कहा, क्या बताऊं महाराज, मेरे माथे पे चिंता की लकीर का कारण मैं नहीं, आप हूँ। महाराज ने सोचा कि मेरे कारण क्या है ऐसा उपाय जो कारण, बताइए मुझे। बोला कि महाराज, मैं देख रहा हूँ कि आपकी बड़ी रानी के जो पेट में बालक पल रहा है, उसे देखते ही आप अंधे हो जाइएगा। ने कहा कि महाराज, आप अंधे हो जाइएगा और मैं नहीं चाहता हूँ कि आप अंधे हो जाएं, इसलिए कि मुझे आपके लेके बहुत चिंतित हो रही। तो महाराज ने कहा, ठीक है, बताओ इसका कारण क्या है और इसका निवारण कैसे निकल सकता है? उसने कहा कि महाराज, आप रानी को अगर वन में छोड़ आए, राजमहल त्याग देंगे तो हो सकता है कुछ समय के लिए ये घटना टल भी जाए, और टल जाने के बाद यह राज भी बच जाएगा। महाराज ने कहा, ठीक है, मैं रानी को त्याग दूंगा और रानी को छोड़ दूंगा। रानी को 8वां महीना चल रहा था। रानी जब जा रही थी, महाराज ने कहा कि चले हम लोग क्यों नहीं तीर्थ पे चले। तो उसने कहा, महाराज, मुझे 8वां महीना चढ़ रहा है और आप मुझे घुमाने की बात कर रहे हो, जो आप मुझे कहाँ घुमाने ले जाइएगा? बोले, चलिए रानी, मैं आपको तीर्थ में लेके जाना चाहता हूँ। लेकिन उसने कहा, तीर्थ के साथ जब लेके जाने की बात आई, उन्होंने कहा कि मुझे आप तीर्थ में क्यों लेके जा रहे, मैं उससे चला भी नहीं जा रहा और आप तीर्थ में ले जा रहे हैं। लेकिन फिर भी रानी ने सोचा कि जब मेरे महाराज जी मुझे ले जा रहे हैं तो मुझे जाने की सोचने की क्या दिक्कत है, मैं चली जाऊंगी। और उसने ही अपने ही साथ वो चलने लगी। चलते चलते कई राज्य जब गुजर गए तो उन्होंने कहा कि अभी तो मैं थक गई हूँ, अब थोड़ा आराम कर लो। तो चलते चलते जब जंगल में पहुँच गए, वो राजा ने कहा कि थोड़ा दूर और चलो, थोड़ा दूर और। करते करते उसने जंगल तक के वहाँ तक पहुँच गया। और उसके बाद जब रानी कही कि महाराज, मैं अब थक गई, थोड़ा विश्राम करना चाहती हूँ, तो उसने कहा, ठीक है, आप यहाँ पे थोड़ा विश्राम कीजिए, मैं यहीं आपके पास ही बैठता हूँ। जब बैठने की बात बोला तो उसने सोचा कि मुझे क्या किस बात का गम है और किस बात की दुखी है, मेरे साथ तो महाराज मेरे साथ ही चल रहे हैं। जब बड़ी रानी का आंख लग गया तो वो सो गई, और जब उसकी आंखें खुली तो वहाँ पे राजा को नहीं देखकर वो इधर उधर ढूंढने लगी। लेकिन राजा ना मिलकर उसके सामने एक पत्र मिला। पत्र में लिखा हुआ था कि रानी, मुझे माफ कर दो, मुझे क्षमा कर दो, मैं तुम्हारा त्याग कर रहा हूँ, और ये त्याग मैं अपने राज्य के लिए, राज्य के भविष्य के लिए कर रहा हूँ। अगर आपको ऐसा त्याग ना करूँ तो मेरे राज नष्ट हो जाएगा। रानी बेचारी रोती बिलखती छटपटाती इधर उधर घूमती रही, लेकिन उसको कोई रास्ता न निकला। उसने भगवान को याद किया और शिव भोलेनाथ की कृपा से उसको एक रास्ता मिला। वो चलते चलते एक कुटिया में पहुंची। कुटिया में जब पहुंची तो उसने देखा कि एक साधु महात्मा तप कर रहे हैं, और उसे उसी अवस्था में देखकर उसने सभी हाल पूछा।
तो उस रानी ने सभी हाल को बता दिया और वो बेचारे बूढ़े जो थे महात्मा, उनकी सेवा सत्कार में लगी रही। उसने कहा कि मैं आपको जो है यहीं पे आप तुम रहो और मेरी बेटी बन के रहो, तुम यहाँ पे रहोगी तो मैं जब तक तुम्हारा इच्छा है तब तक तुम यहाँ पे रहो। उसके बाद जब वो रहने लगी तो उसको कुछ दिन बाद जब उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई और पुत्र भी वहाँ रहते रहते 5 साल बीत गया था। लेकिन जब 5 साल बीत गया तो लोग उसे बिना बाप के बच्चे कहते थे और ये भी अपने पिता को ना देखने के वजह से वो साधु को ही अपना पिता मानता था। एक दिन की बात है, उसने कहा कि तुम्हारा पिता कौन है। बच्चे के खेल में उसने कहा तुम्हारा पिता कौन है, तो उसने कहा कि मेरा पिता साधु महात्मा जी है। बोला वो कैसे, वो तो तुम्हारे माँ का पिताजी है, तुम्हारा पिताजी का है। उसने कहा, बच्चे ने जिज्ञासा भरी अपनी माँ से पूछा कि माँ मेरे पिताजी कौन है, लेकिन माँ उसका कुछ नहीं कही। उसके बाद कही कि बेटा समय आने पर जरूर बता दूंगी। और ऐसे ही समय बीतते गया। समय बीतते बीतते उसने 16 साल की उम्र को पार कर लिया उस बालक ने, जिसका नाम सूरज रखा गया था। वो सूरज जो था राजा का पुत्र, वो 16 साल का हो गया था। अब वो 16 साल के बाद, और ये जो साधु जी थे वो अब बूढ़े हो चुके थे और मरने की स्थिति में आ रहे थे। एक दिन उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई और उसने कहा कि अब मैं शायद जिंदा ना रह पाऊंगा। उसने खाट के नीचे से 2 सामान निकाले और रानी को देते हुए कहा कि बेटी इसे तुम रख लो, ये वो थैली है जिसमें तुम्हें जितना भूख लगे, जितना खाना मांगोगे तुम उतना यहाँ इससे निकल जाएगा। और सूरज को तीर वो देते हुए कहा कि ये तीर ऐसा तीर है जब तुम्हें जिससे भी मारोगे उस निशाना साध कर वो अपना लक्ष्य को पूरा कर ही आएगा, वो बिना लक्ष्य को भेदे नहीं आएगा। इसे लेके तुम ये तीर को रख लो। और कुछ दिन तक वो साधु जी का मतलब वो स्वर्गवास हो गया। तो कुछ दिन वो अपना वहीं पे रही और उसके बाद फिर वहां से निकल के फिर रानी इसी राज्य में आ गई थी जो कि इनका राज्य था। राज्य में आने के बाद वो अपना इसी में छोटा सा घर बनाकर रहने लगी और खाने के लिए तो कोई दिक्कत था ही नहीं, उसमें थोड़ा सा वो खाना खाने लगती। एक दिन की बात है, राजा की स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी थी कि कुछ कहने लायक नहीं। छोटी रानी जो थी वो ऐसो आराम में घूमती रहती थी, इधर उधर रहती थी और मंझली रानी ने राजा को इस तरह से अपने जाल में फंसा के रखा हुआ था कि मानो राजपाट का कुछ था ही नहीं। और छोटी रानी जब ये सब बातें देखती थी तो उसने अपने ही मंत्री के साथ, राजा के मंत्री के साथ प्रेम प्रसंग करने का निर्णय कर लिया और उसी के साथ रहती थी। और वो राजा का हर भेद मंत्री को जाकर बताता था। मंत्री के मन में भी छल थी। उसने सोचा कि राजा तो ये सब चीज को कभी देखता नहीं है, तो क्यों न इसे मार कर मैं भी छोटा मोटा राजा बन जाऊं। और उसने दूसरे राज्य से राजा को कहा कि तुम मेरे राज्य पे आक्रमण कर दो और मैं समय देखते ही अपने सिपाही को सबको झुका दूंगा और तुम्हें राजा के बंदी बनाने का अवसर मिल जाएगा। लेकिन जब राजा को तुम बंदी बनाना तो आधा राजपाट तुम लेना और आधा राजपाट मुझे दे देना। बोला ठीक है। राजा ने वैसे ही करते हुए समय पाकर आक्रमण करने का फैसला कर लिया। जब फैसला कर लिया तो कुछ दिन गुजर गए और एक उसने सुना कि हमारे राज्य पे उसने हमला कर दिया है। तो राजा ने कहा ठीक है, युद्ध की तैयारी करो। जब युद्ध की तैयारी हो ही रही थी कि राजा तो कुछ था ही नहीं, वो अपने ही मशहूर रहते थे, लेकिन जैसे तैसे जो भी तैयारी करना था वो कर चुके। अब करने के बाद हुआ क्या कि राजा जब लड़ रहे थे तो उसकी राजा की सेना वो धीरे धीरे ध्वस्त होती जा रही थी और दूसरे राजा की सेना वो ऊपर होते जा रहा था। अब ऊपर होते जा रहा था तो उसमें करना तो क्या था, राजा समझ रहा था कि मैं अब तो हार जाऊंगा। और मंत्री भी
वो अपने ही मंसूबे में सोच रहा था कि अब मैं जीत जाऊंगा। वैसे ही युद्ध होते होते राजा की तलवार आकर जमीन के नीचे गिर गई। उसने सभी ने कहा कि अब राजा पराजित हो गया है, जो राजा को अब बंदी बना लो और राज हमारा हुआ। जैसे ही उसने राजा को बंदी बनाने के लिए आया ही था कि वहां पर से उसने युवक जो था सूरज, उसने सुना था कि हमारे राज्य में युद्ध हो रहा है। उसने भी विद्या पूरी की हुई थी, निपुण था युद्ध करने में भी, सभी चीज में वो निपुण ऑलरेडी में था। इसलिए वो भी वहां पे चला गया और जब जैसे देखा कि राजा को बंदी बनाने लगा तो एक तलवार निकाल के सभी का सर धड़ से अलग करते हुए वो राजा के पास गया और उसने कहा कि राजा को कोई हाथ नहीं लगाएगा, अगर जिसको हाथ लगाना है तो हमसे आके बात करें। और तो सब उसमें मारने लगा। जब उसने तीर निकाली और तीर निकाल कर तरकस से जब तीर निकालकर उसे मारने लगा तो एक तीर से कितने ही सिपाही ध्वस्त होते रह गए। और मंत्री जब देख रहा था तो उसे हक्का बक्का लग रहा था कि अब जीतना मुश्किल है। और तीर भी ऐसा था कि भेदने के बाद जब उसे मार देता था तो तीर वापस फिर तरकस में ही चला आता था और उसे फिर वो निकालता और मारता। ऐसे करते करते उसने एक व्यक्ति ही पूरे राजा को ध्वस्त करने पर काफी था। अब मंत्री का मंसूबा वो खत्म हो गया था और उसे भय लगने लगा कि आखिर ये लड़का कौन है और कौन है जो इनको बचाना चाहता है। राजा तो बाद में फिर जब ठीक हो गया तो राजा ने पूछा कि जो बेटे तुम कौन हो और तुम यहाँ इस राज्य में किसके पुत्र हो। उसने कहा देखिए महाराज, जो मुझे तो पता नहीं, लेकिन मैं मेरी माँ के साथ रहता हूँ। अगर आपको मेरी माँ से मिलना है तो आप मिल सकते हैं, लेकिन मेरी माँ आज तक अपने पिता के बारे में नहीं बताई है। उसने कहा कि हाँ, क्यों नहीं मिलना चाहूँगा, तुम इतने बड़े काम किए हो तो मैं तुमसे मिलना जरूर चाहूँगा और मैं तुमसे जरूर, तुम्हारी माँ से जरूर मिलूँगा, जो मैं चलूँगा। उसके बाद जब उसकी माँ से मिलने के लिए जब राजा जाता है तो देखता है कि उनकी रानी की तो बड़ी रानी ही है। तो उसने कहा कि रानी तो आप यहाँ? बोला हाँ महाराज, आपने जंगल पे छोड़ दिया था, वो भगवान की कृपा थी, भोलेनाथ की आशीर्वाद से मुझे एक साधु महात्मा मिल गए थे और मैं उन्हीं का कुटिया में रहने लगी। राजा को देखते हुए रानी तो पहले फूट फूट कर रोई और उसके बाद फिर जितनी बातें थी उसने बताया कि महाराज यही आपका पुत्र है, जो पुत्र है और आप इसके पिता है। तो उसने कहा कि हाँ, ये मेरा पुत्र है, मुझे भी लगा था कि ये मेरा पुत्र है। जी रानी, अब कुछ नहीं है, अब हमारे राजमहल में आप वापस चलिए। तो रानी ने कहा मैं आपके महल में जरूर वापस चलूंगी, लेकिन तब चलूंगी जब ये मुझे पता हो जाएगा कि ये आपको किसने कह दिया था कि आपके पुत्र को देखने से आप अंधे हो जाएंगे। आपने पुत्र को आप रणभूमि में ही देख लिया था, तो आप 10 दिन से ऊपर हो चुका है। अगर आप अंधा होने के होते तो अब तक अंधा हो चुके होते, लेकिन क्यों नहीं हुए? जो आपको अफवाह फैलाई थी वो मिथ्या थी, और आखिर यह अफवाह किसने फैलाई थी? तो उसने कहा कि मुझे तो उस पंडित ने कहा था। उस पंडित को पकड़ कर लाया गया और जब उसको सब चीज पता चला कि बोले कि नहीं, मैं तो नहीं किया था, मुझे तो बड़ी मंजली रानी और छोटी रानी ने ऐसा कहा। तो राजा ने कहा कि इसे अभी कारागार में डाल दो और वो रानी सबको भी कैद खाने में कैद कर लो, क्योंकि वो हमारे राज्य को नष्ट करना चाहती है। देखिए, यहाँ तो कहानी खत्म हो जाती है, लेकिन 3 बातें हमेशा यही रहती हैं कि किसी भी व्यक्ति पे कभी भी बिना जाने बिना समझे भरोसा कभी नहीं कीजिए, पहली बात। दूसरी, आपके परिवार के बारे में अगर तीसरा कोई आके आपको अगर गलत कह रहा है तो उस तीसरे आदमी पर भरोसा ना करके पहले आप अपने परिवार में समझने की कोशिश कीजिए कि हाँ, हमारे घर में क्या हो रहा है, तभी फैसला कीजिए। और बातें तीसरी, हमेशा खुद पे भरोसा रखिए कि आपका परिवार आपको धोखा देने लायक है कि नहीं। अगर आप
आपका परिवार आपको धोखा देने लायक नहीं है तो लोग चाहे कितने भी कुछ क्यों न कर ले, आपका विश्वास अटूट रहेगा। और जो ये 3 बात हमेशा जान जाता है वो कभी भी दुखी नहीं होता है। अगर ये बात राजा को पता होता कि हाँ, अगर हमें पंडित के बात में राजा नहीं होता तो आज उनका परिवार उनके साथ होता, उनके पास होता। एक पंडित की जगह से उन्होंने अपने पूरे परिवार को अपने नष्ट कर दिया। इसीलिए हमेशा खुद पे भरोसा रखें और अपने परिवार और अपने आप पे पहले से मजबूती बना के रखें, ताकि हमें किसी तीसरे से धोखा ना खाना पड़े। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि मैं वीडियो जब भी डालूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तब तक के लिए धन्यवाद।